Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables। क्योंकि इसके अंदर पेयर का इस्तेमाल होता है लीनियर इक्वेशन की, इसलिए और जो लीनियर इक्वेशंस है उसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट। इस फर्स्ट क्वेश्चन के हमने पहले वाले वीडियोज़ में किए थे। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए क्योंकि कुछ बेसिक उसके अंदर बताया गया है, फिर आप ये और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं ये फिफ्थ पार्ट। हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक ये। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का फिफ्थ। पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दिया 1। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, ये √3y राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का हो गया, और ये √2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं 2। पुटिंग पहले हम थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको नाम दिया थर्ड, जो कि क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को थर्ड नाम दिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 3, या फिर फ्रॉम 2 and 3 भी लिख सकते हैं हम। √3 माइनस √3 बाई √2y, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है इसको। हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पर, माइनस √8y इक्वल टू 0। क्या मिला, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जाएगा, रूट ख़त्म, √2 नीचे है, y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व नहीं करेंगे इतना, y दोनों में कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये 0 डिवाइड में आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, 0 डिवाइड में समथिंग, कुछ भी हो जाए डिवाइड में, वो 0 बन जाती है टोटल वैल्यू, ये 0 हो गया। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू पुट करेंगे हम 2 के अंदर। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 2, x की वैल्यू आती है माइनस √3 बाई √2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई समथिंग, 0 डिवाइड समथिंग भी 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग भी 0 होता है, तो ये 0। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, यानी कि ये ओरिजिन से पे आपस में एक दूसरे को काटेगी। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब आप ये वाली वैल्यू आप पुट करके देखना चाहे इसमें थर्ड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 माइनस 0, तो 0 ही आएगा, तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट हो गया। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। करते हैं अब सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3। यहाँ है ये सिक्स्थ पार्ट, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब डेनोमिनेटर में इसके 2 है, इसके 3 है, तो पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी फॉर्म के अंदर। तो एलसीएम 2, 3 और 1 का 6 होता है, तो इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो 6 बनेगा नीचे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर मतलब डेनोमिनेटर को, तो 6 बन गया। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा,
इसी तरीके से इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मिला हमें? 3 × 3 9x/6, ये 5 × 2 10y/6, 2 × 6 12/6, मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो हमको मिलेगा 9x - 10y = 12, क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 कट जाएगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 कट जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जितनी टर्म्स है सबके साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स है सबके साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, और यही बात डिवीजन में भी होती है। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई फर्स्ट इसकी। अब सेकंड पार्ट। अच्छा, इससे पहले हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं इसकी, कैसे सब्स्टिट्यूट रख करने के लिए। 9x = 12 + 10y, x की वैल्यू आ गई 12 + 10y / 9। अब ये तो डिवाइड में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर हमने x लिया है लेफ्ट हैंड साइड में तो नीचे 9 आएगा, और अगर 10 लिया होता, y लिया होता तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 आता। तो इससे आप बच नहीं सकते। इसको नाम दिया था 1, इसको नाम दिया 2। अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन निकालनी हमें इससे। x/3 + x y/2 = 13/6। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये तो 6 है ही। तो मिला हमें 2x/6 3y/6 = 13/6, मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 6 सब में ख़त्म हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x + 3y = 13। 6 इससे मल्टीप्लाई होगा ये कट गया, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा ये कट गया, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन। अब हम जो ये x की वाली वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे फ्रॉम 2 and 3। टू 12 + 10y / 9, 3y = 13। 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या आया? 24 + 20y / 9 + 3y / 1 13/1। अब इसको सोल्व करने के लिए फिर वही चीज़ करेंगे, डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेनोमिनेटर ख़त्म कर दें हम। 24 + 20y / 9, 9 × 3 27, 27y / 9, 13 9 = 117 / 9, मल्टीप्लाइंग 9 ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा? ये 9 ख़त्म, ये 9 और ये भी ख़त्म हो जाएगा। 24 + 20y + 27y = 117। अब फिर ट्वेंटी 20 + 27 57, नहीं सॉरी 47, 47y = 117। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 117 - 24, 7 - 4 3, और फिर 11 - 2 9। यहाँ एक गलती नज़र आ रही है, यहाँ ये माइनस था, माइनस, तो फिर ये माइनस माइनस, ये 12 माइनस का था,
तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस होने पर ये माइनस का होगा, ये माइनस का, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये है कि भाई पता कैसे लगा कि यहाँ कुछ गलती है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर फॉर्म में क्या आता है, वैसे तो हम चेक करते तो पता लग जाता, और इसका मल्टीपल होना चाहिए था इस तरफ कोई, ज़्यादातर में ऐसे होता है मल्टीपल होता है। तो ये आ जाता है 7 4 11 1 1 1 2 2 4 1 1 4 1, दोनों को प्लस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आई 141 अपॉन में 47। 47 की टेबल में 3 पर जाता है ये, 3 7 21 1 2 3 2 3 4 12 2 14। समझ में आया बेटा आपको? गुड। y की वैल्यू हुई 3। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन 2 ये है, तो x की वैल्यू आएगी -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 बाई 9 इज इक्वल टू -12 प्लस 30 बाई 9। 30 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस 2 8 1, यहाँ पे 2 बचा, 2 माइनस 1 1 बाई 9 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हमारी आती है। ये हमारा हुआ आंसर। अब बात आती है चेकिंग की। चेकिंग हमने थर्ड में रखनी है। थर्ड कौन सी है हमारी इक्वेशन, ये रही। अगर लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू रखें और ये वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर 13 आता है तो हमारा ठीक है, नहीं तो गलत है। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने निकाली थी 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे x की जगह, और y की वैल्यू निकाली थी 3 मल्टीप्लाई 3 4 प्लस 9 13, राइट हैंड साइड आ गई ना वैल्यू, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये चेकिंग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और मुझे डाउट हुआ था कि भाई इसका फ्रैक्शन, ये होल पार्ट मल्टीपल नहीं आ रहा था इधर, और मल्टीपल फिर कैसे आया, दोनों को प्लस करेंगे तो फिर ये 141 आता है जो कि 47 का मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। तब तक ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, लुक एट इट प्रॉपरली। ये था सॉल्यूशन फर्स्ट का 6th पार्ट, ठीक है। और इससे पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। बाय।